नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक है जो अच्छा मूव देते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पूरा का पूरा सेक्टर अच्छे मूव में है। सेक्टर का नाम है फार्मा। अगर फार्मा सेक्टर को आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी तेजी बन रही है। अप्रैल मंथ में औरोबिंदो फार्मा मुझे काफी पसंद आ रहा था। 520 510 के लेवल्स पे था, बट वो वन साइडेड ऊपर गया, उसने कोई करेक्शन दिखाई ही नहीं, तो मैं पकड़ ही नहीं पाया। बट नो इश्यूज। जाइडस लाइफ साइंसेज, लॉरस लैब 296 पे एंड बायोकॉन इंडस्ट्री आपके साथ डेफिनेटली हमने शेयर करी। एंड यहाँ एक और स्टॉक है जो आज मुझे पसंद आ रहा है और लगभग ट्रेडिंग पर्पज से भी आपका 2% तक का मुनाफा बन सकता है, तो उसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। पहले मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। निफ्टी लगभग 12 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। डेज लो देखेंगे तो 17,650 का है और अभी 17,700 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है और एचडीएफसी बैंक पे फोकस रखना है, ये हमें लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी के लिए काफी पसंद आ रहा है। अब आते हैं स्टॉक पे। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों डीवीज लैब। अब अगर आप डीवीज लैब के स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे 3230 के लेवल्स पे इस समय करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक शार्प स्पाइक आया है 3170 रुपीज से। रिसेंटली आप देख सकते हैं इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनी थी 2920 के लेवल से 3200 तक। 10% भागा था स्टॉक एक दिन में, आपको अच्छे से याद ही होगा। जब वो 10% भागा उसके बाद 2-4 ट्रेडिंग सेशन साइडवेज हो गया और आज फिर से मूव आता हुआ दिख रहा है। क्या ये खरीदारी करने का मौका है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस स्टॉक को ट्रेडिंग पर्पस से आपको लेके बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा चार्ट देखेंगे 3 महीने का, तो स्टॉक में जो गिरावट आई थी Q3 के रिजल्ट्स के बाद, वो गिरावट आई थी अराउंड 3356 के लेवल से, और ये स्टॉक रिजल्ट्स के बाद गिरते हुए आया था 2750 रुपए तक। वहीं पे कंसोलिडेट करता है, लगभग 2 महीने पूरे निकाले और Q4 के आने से पहले स्टॉक अपवर्ड मूव करने लगा है। अब ये स्टॉक जहां से गिरा था 3350 से, वहां तक जाने की तैयारी में है। इसके लिए आपको कहां खरीदारी करनी है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, स्टॉक कोई भी गिरावट 3180 3200 के आसपास दिखाता है, यानी कि 30-40 रुपए नीचे आता है, यहां से 1-1.5% नीचे आपको खरीदना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 3150 का, यानी कि जो भी आपका लेवल होगा उसके आपको 3150, यानी कि आप कैलकुलेट कर लीजिए जितनी पास 3150 की खरीदोगे उतना आपका कम स्टॉप लॉस बनेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जज्बाती हो जाके यहीं खरीद लेते हैं, तो फायदा नहीं है। जब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बराबर के हो जाए तो नहीं लेना चाहिए स्टॉक, तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी डिप दिखती है इस स्टॉक में 3200 या 3180 के आसपास खरीदिए। 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा आपका, 3150 का रखिए। पहला टारगेट जो आपका निकल के आएगा इस स्टॉक में वो आएगा 3280 का, और सेकंड टारगेट आपके लिए निकल के आएगा 3300 का, और थर्ड टारगेट आपका 3340 का, जहां से गिरावट आई थी। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय डीवीज लैब पे ट्रेडिंग के हिसाब से। अब आते हैं इस स्टॉक के थोड़े से आपके साथ इंट्राडे में जो काम हुआ है बता दूं। 2.2 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। 5.6 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। ऊपर से देखें तो 4640 का 52 वीक हाई है। अगर लाइफ हाई देखेंगे तो 5455 रुपए के करीब का है। लगभग 5500 रुपीज का इसका लाइफ हाई दिखेगा आपको। वहां से अच्छी खासी करेक्शन ये ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक। नो डाउट खरीदने के मौके हैं। बड़े चार्ट्स पे अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बड़े चार्ट्स पे ब्रेकआउट हुआ जब ये स्टॉक 3400 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो वो जो लोअर लोस का फॉर्मेशन उसका ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, रिवर्सल के संकेत आएंगे और फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा। इस स्टॉक को हमने आपके साथ 3300 3500 के लेवल्स पे बाइंग के लिए सजेस्ट करा था जब 2900 गया, तो एवरेज के लिए भी बोला था पोर्टफोलियो के हिसाब से। बहुत सारे लोग बेच के निकल गए होंगे, मुझे भी ट्रोल करा होगा भाई, उल्टा सीधा भी बोला होगा, ये तो गिर गया, आपने बाय रिकमेंड करा था, और चले गए होंगे, उन्होंने लॉस बुक करा होगा, वो डेफिनेटली रिग्रेट करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, और जो लोग बने हुए हैं अभी भी हमारे कहने से इस स्टॉक में और एवरेज भी करा 2900 पे, वो डेफिनेटली अपने लेवल्स के आसपास आता हुआ दिख रहा होगा ऑन शेयर्स, और मे बी पॉजिटिव भी रिटर्न दे रहा होगा, क्योंकि नीचे से अच्छी रिकवरी आ गई है। एवरेज करने का यही फायदा होता है। ये एक टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी है। फंडामेंटली मैं आपको बताऊं तो 95 कंट्रीज में मार्केट लीडर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें बहुत तगड़ा है। एपीआई के कारोबार में काम करने वाली कंपनी है। नो डाउट ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में अगर है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। ये वही स्टॉक है जिसने 2003 में अपना आईपीओ लाया था, और आईपीओ में 14,000 रुपए भी लगाया तो 1 करोड़ रुपए बनाया आज तक। वो तो बहुत बड़ा पैसा बनाया इस स्टॉक ने। आगे भी यही ग्रोथ दिखाता रहेगा स्टॉक। अगर आप बड़े चार्ट्स पे इसके रिटर्न देखो तो 5 साल में अभी भी इतनी गिरावट के बाद 171% के रिटर्न है। 10 साल की बात करूं तो लगभग 500% के रिटर्न है, जो कि 50% पर ईयर हो गया। और अगर टॉप से देख लोगे ना आप,
तो 800% यानी कि 80% पर ईयर, तो वो आपके लिए एक एडिशनल मिल रहा है गिरावट में, तो लेने के मौके ढूंढे। 3300 3280 के मेरे टारगेट्स होंगे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी डीवीज लैब के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।